मैं अशोक प्रजापति सर। आज एनसीईआरटी का हीरोन्स फार्मूला का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कई लोग टीचर भी गलती कर देते हैं अपनी कोचिंग में, कई स्कूल में देखा गलत तरीके से करा देते हैं। इसमें जो पहला दिया है कि ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड in an equilateral triangle with side A, find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? इसमें दो पार्ट है। पहला आपका हीरोन्स फार्मूला यूज करके और कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसकी साइड ए है, तो आपको उसका एरिया निकालना है जो √3/4 साइड ए स्क्वायर मतलब आएगी, साइड स्क्वायर जो होता है उसका यूज करके करा। इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। फिर आपका जब पेरीमीटर दिया उससे आप साइड निकाल के फिर एरिया निकालोगे। तो आओ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे आ रहा है और आप लोग ध्यान से समझिए इसको। ऐसे आपका देखा होगा स्कूल में बना होता है ऐसे सिग्नल बोर्ड, ये, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है। इसकी साइड ए दी हुई है, तीनों साइड ए दी हुई है, ठीक है, और इस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तीनों साइड दिए तो हम पहले एस निकालेंगे। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस ए अपॉन 2, ये हो जाएगा एस इक्वल टू 3a, ए प्लस ये 3 बार जोड़ेंगे तो 3a अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब हम निकाल लेंगे एस माइनस ए बी सी, क्या इसमें तीनों सेम है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए है, तीनों साइड क्या है, सेम है। तो एस माइनस ए कितना आएगा, 3a माइनस बाई 2 माइनस ए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a माइनस एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2, ये हो गया a/2। इस तरह आप s माइनस बी निकालोगे, वो भी a/2 आ जाएगा। और s माइनस सी यहाँ चाहो तो लिख लो एक बार, 3a/2 माइनस ए, ये भी आ जाएगा a/2। और s माइनस सी निकालोगे, ये भी आ जाएगा 3a/2 माइनस ए, आ गया आपका a/2। ये आ गया आपका s माइनस बी s माइनस सी। अब इसका हम एरिया निकालें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड किस टाइप का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला। तो इसके एरिया का फार्मूला होगा हीरोन्स फार्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ चाहो तो लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू आई थी 3a/2, एस माइनस ए की वैल्यू आई थी a/2, इसकी वैल्यू भी a/2, एस माइनस बी की वैल्यू भी a/2 और एस माइनस सी की वैल्यू भी a/2 आई थी। सारी वैल्यू आप देखोगे पीछे तो a/2 आ रही थी, तीनों वैल्यू a/2 आ रही है। और s का वैल्यू सेमी पेरीमीटर, s क्या है, सेमी पेरीमीटर, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सेमी पेरीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ देख रहे हो ये 2 कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर, तो ये 2 बाहर इंटू 2 बाहर आ जाएगा। और a के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर ये भी बन रहे हैं, तो a एक बार 2a आपका बाहर आ जाएगा, मतलब a इंटू ए बाहर आ गया। रूट में क्या बचा आपका, केवल 3 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है जब a²/4 इंटू √3, तो इसको हम लिखते हैं √3/4 इंटू a²। ये क्या था, साइड था, इसलिए इसका एरिया जो हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के नाम से भी लिखते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका एरिया आपका ये आ गया √3/4 a², जो कि इसका पहले का आंसर हुआ।
कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये कर, आप देखो ये आपका एरिया आ गया, ये एरिया आपने निकाल लिया। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ए रन देता हूँ, यहाँ पे एरिया यहाँ लिख देता हूँ, एरिया यहाँ आ गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का यही फार्मूला भी हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या है, साइड है। अब सेकेंड केस में दिया है कि इफ द पेरीमीटर 180, गिवन क्या दिया आपको, पेरीमीटर इक्वल टू दिया 1 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल यदि आपका तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है ए, तो होगा 3a, 3 इक्वल टू क्या हो गया 180 सेंटीमीटर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 से काटोगे तो 60 सेंटीमीटर आ गया, साइड उसकी 60 आ गई। अब a की वैल्यू उसमें पुट कर दो तो उसका एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया हमने पहले से निकाल रखा है, उसका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 60 इंटू 60, 4 से कट जाएगा ये 15, 15 6 जा 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। तो ये आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन था 12.1 का हीरोन्स फार्मूला का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इस तरह बना हुआ है, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, तीनों साइड इसकी ए दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के यूज करके इसका एरिया निकालना। पहला पार्ट इसका ये है। तो इसमें हमने सेमी पेरीमीटर निकाला एस ए प्लस ये आपने निकाला तीनों जोड़ के y2, तो ये 3a/2 आया सेमी पेरीमीटर। फिर हम s माइनस क्योंकि ए बी सी तीनों साइड इसकी इक्वल, इसलिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ए के इक्वल ही आएगा। तो s माइनस ए निकाला आपने तो 3a/2, अब इस माइनस ए किया, एलसीएम लिया तो 3a माइनस 2a/2, तो a/2 आ गया। दूसरा भी s माइनस बी भी 3a/2 माइनस ए, तो ये भी a/2 आएगा, और s माइनस सी भी a/2 आएगा। अब सिंपली ये हम फार्मूला में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ब्रैकेट में लिख दिया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s की वैल्यू 3a/2 थी, s माइनस ए की वैल्यू a/2, s माइनस बी की इंटू a/2, s a/2। तो ये 2 का पेयर बन रहा था, तो दो पेयर बन रहा है, 2 तो दो आपका 2 बाहर आ जाएगा, और a का 2 पेयर बन रहा था, तो इसमें से भी 2a, एक पेयर से एक a बाहर आ गया, बच गया √3 अंदर। तो a²/4 आएगा, ये a²/4, तो ये आपका इंटू √3, तो √3/4 a², यही एरिया हो जाएगा। ये इक्वल ट्रायंगल का एरिया भी होता है। अब इसमें एक और पार्ट दिया था, इफ पेरीमीटर दिया है, तो आपका गिवन दिया पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर किसका दिया है, ट्रायंगल का। तो जो ये आपका सिग्नल बोर्ड है उसका, तो ये आप सिग्नल बोर्ड कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड ए होती है, तो 3a जो है इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू 180 को 3 से डिवाइड किया आपने, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर है, 183 से काटोगे तो 60 आएगा। तो ये साइड आपकी ए 60 आ गई। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड √3/4 इंटू a² था, a की जगह 60 पुट कर देंगे, 60 इंटू 60, 4 से ये कट जाएगा, 15 4 या 60 होता, 15 6 या 90, 900 और √3 आ जाएगा, तो √3 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। आपका हीरोन्स फार्मूला का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर स्कूल में ये पूछा जाता है। मेरे को 28 साल पढ़ाते हो गया, मैंने देखा कि हर स्कूल में लगभग क्वेश्चन थोड़ा वो चेंज करके, यही क्वेश्चन डिजिट चेंज करके आता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसको ठीक से हम कर सकते हैं और अच्छी तरह इसको हम समझ सकते हैं बेसिक से। आपको एक ट्रायंगल ट्रेपीजियम टाइप दिया हुआ है, ये ट्रेपीजियम है, ट्रायंगल नहीं ट्रेपीजियम है, जिसकी पैरेलल साइड दी है 10 और 25। ये 10 ले लो, ये 25 हो गया, ये 10 दिया यहाँ से यहाँ तक।
कह रहा नॉन पैरेलल साइड, ये तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल ये है, ये साइड ये दिया है नॉन पैरेलल साइड 14 एंड 13, इसको 14 ले लिया मीटर, ये 13 मीटर हो गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है इस फील्ड को, इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए डी के पैरेलल यहां से लाइन खींचते हैं बी से, तो ये ई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो जो दिया है ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, इसमें ए बी दिया है हमको 10, सी डी हमने मान लिया इसको 25, ए डी 14 मीटर, सब मीटर में है ये, और बी सी जो है वो 13 मीटर। ड्रॉ बीई पैरेलल एडी, देयरफॉर जो एडी जो बीई होगा इक्वल टू एडी हो जाएगा, इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा 14 मीटर, ये भी 14 मीटर हो गया। अब यहां से निकालेंगे ईसी कितना होगा, ईसी जो होगा ये 14 है, तो पहले डी निकाल दो, डी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बी डी, ये आप जब ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका होगा ना ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो B इक्वल टू ए डी हो जाएगा, इक्वल टू 14, और D इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल और इक्वल होती है, तो यहाँ इक्वल की प्रॉपर्टी लेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। ये भी आपका 10 मीटर आ गया, यहाँ से 10 मीटर हो गया, ये साइड 10 मीटर हो गया। अब ये निकालना है ये वाली साइड कितनी होगी, EC जो हो जाएगा 25 माइनस 10, ये 10 माइनस कर दोगे तो ये 15 आ जाएगा। ये सारा इसमें कहानी थी, ये इतना हमने निकाल दिया, ये नीचे लिख दो यहाँ पे 15 मीटर ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, बी से ई वी एफ मान लो इसको, ये 10 माइनस किया तो 15 आ गया, ये 15 मीटर हो गया। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन बी से डी सी पर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी एफ, ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर डी सी। ये आपने इतना काम कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, बी सी ई का एरिया ऑफ बी सी ई। इस बी सी ई के एरिया निकालने के लिए इसकी साइड चाहिए हमको, साइड देखोगे एक 13 दिया है, एक 14 दिया है, 15 दिया है, इसको हम लेट कर लेंगे ऐसे ही, ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 14 मीटर लिख लो यहाँ पे चाहो तो, सी इक्वल टू क्या दिया है 15 मीटर, ये सारी आपकी साइड हो गई। अब एस निकालो, एस कितना आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 4 और 3 7 और 5 12, 2 1 42 हो गया बाई 2, ये हो गया 21। अब निकाल दो s माइनस ए, 21 माइनस 13, ये आ जाएगा आपका 7 और 1 8, s माइनस बी 21 माइनस 14 7, s माइनस सी 21 माइनस 15 6। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बी सी ई इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा एस कितना आया था 21 इंटू एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 7, एस माइनस बी 6। अब इसको हमको फैक्टर करना है,
ये हो जाएगा 21 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 बार, 2 इंटू 3 बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आपका 7 रहेगा और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो गया। अब देखो सबका पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 7 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, 2 का 2 पेयर बन गया, सब बाहर आ जाएंगे। 7 आ गया, 3 आ गया, 2 का 2 पेयर था तो 2 2 आएगा। 7 3 जा 21, 4 जा 84, 84 ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका एरिया निकल गया, इस ट्रायंगल के एरिया। तो हमको इसको हाइट निकालना होता है, BF की हाइट h, जैसे हमने मान लिया इसको ड्रॉ, ये लिखा ना BF, तो हमने h मान लिया उसका हाइट। तो जब इस ट्रायंगल का एरिया जो आप निकालोगे तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट, कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, ये मान लो h है, ये कितना है 15 है, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट भी होगा, और हाफ बेस इंटू हाइट किसके इक्वल होगा, इसके एरिया के इक्वल होगा। तो इस तरह इसकी हमारी क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा। यहाँ पे BF इक्वल टू h हो गया, लेट कर लिया हमने। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये क्या दिया है EC इंटू h इक्वल टू एरिया ऑफ BCE, एरिया BCE, मतलब हाफ इंटू EC कितना आया था 15 इंटू h इक्वल टू 84। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 84 इंटू 2 बाई 15। तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से काट लो, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 5 जा 15, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा और 3 8 जा, तो ये होगा 56/5, ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो h हमारा आ गया 56/5 मीटर। अब देखो इसमें क्या आएगा, तुम्हारी हाइट निकल गई। किसी भी ट्रेपीजियम के लिए, ट्रेपीजियम के एरिया के क्या के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। पैरेलल साइड दे रखा था, हमको हाइट नहीं दिया था, हमने इसका हाइट निकाल लिया h कितना आया 56/5, उसको ऐसे रहने दो। अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फील्ड मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया, एक 10 दिया है और एक आपका 25 दिया है, इंटू 10 लिख लो, इंटू हाइट दिया 56/5, हो जाएगा 1/2, ये हो गया 35 इंटू 56/5, 5 से कट गया ये 7, ये कट गया 2 से 28, ये हो गया 7 इंटू 28, ये हो गया 7 8 जा 6, 7 2 जा आपका 14 और 5 196 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये पेपर में पूछा जाता है।